तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। भाई आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो आज हम बनाने वाले बेटी है अनमोल, इसका सर्टिफिकेट जो बनता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से उसका अप्लाई किया जाता है और किस तरह से उसको बनाना होता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी जो रहती है इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास आईडी है भाई उसको लॉगिन कर लेना है और जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने दिखेगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिटीज़न वाली जो आईडी दिख रही है यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन करके रख लिया था। तो सीधे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो मेरी आईडी है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो इतना बड़ा डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू सर्विस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाने वाले एप्लीकेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी अब एप्लीकेशन है ये सारी। ठीक है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ से। जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला जो डिपार्टमेंट का तो यहाँ पे आपको एक बेटी है अनमोल की योजना का एक फॉर्म दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको दो तरह के दिखाई देंगे। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे ध्यान से बनना। ठीक है, एक ही चीज़ ध्यान से बनना, नहीं तो गलती करोगे भाई तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपके सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले ऊपर वाले पे करना है, छात्रवृत्ति पे नहीं करना है। यहाँ पे करेंगे तो आपको स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट रहता है या जो भी जिस क्लास में लड़की है, ठीक है, तो आपको ये भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है। तो हम छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो शाखा आवेदन पे ताज़ा आवेदन पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये मदर का है। ठीक है, मदर की डिटेल यहाँ पे फिल होगी। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मदर डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मदर की डिटेल फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मदर का आधार कार्ड वगैरह डालेंगे हम लोग और यहाँ पे जैसे ही मदर का आधार कार्ड डालेंगे तो आगे बीपीएल आपसे मांगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएल का जो रहता है आपका बीपीएल उसको यहाँ पे डाल के नंबर डाल के सर्च कर लेना और उसको भी अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है श्रीमती सुपुत्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे श्रीमती ही सिलेक्ट करना है, सुपुत्री नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम मदर की डिटेल डाल रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको श्रीमती ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद जो कि फर्स्ट नेम दिख रहा है मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे पूछे जाएगा मदर ऑफ डॉटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये लड़की जो है फर्स्ट लड़की है सेकंड लड़की है। ठीक है, कौन सी लड़की है, तो हमारी प्रथम है तो हम फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल आगे जो हमारी ईमेल रहती है ईमेल डालनी ज़रूरी नहीं है, आप चाहे इसके छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इमेज ऑफ मदर पूछा जा रहा है। यहाँ पे मदर की आपको एक फ़ोटो अपलोड कर देनी। ठीक है, जैसे आप लोग अपलोड करेंगे तो सेव करेंगे उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड में आपको चिल्ड्रन की डिटेल पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बच्ची का जो भी आधार कार्ड नंबर रहता है आपको वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आगे जो हमारा रहता है डेट ऑफ बर्थ का रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट रहती है वो यहाँ पे फिलअप करनी है और यहाँ पे बच्ची का फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फादर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अगर फादर की डिटेल यहाँ पे दो आते हैं हमारा पुत्री और देखभाल। ठीक है, अगर आपने पुत्री को गोद लिया है तो देखभाल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और खुद की है तो भाई यहाँ पे डॉटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो पिता का नाम डालेंगे आप लोग तो MR डालेंगे या लेटेस्ट, अगर डेथ होगी तो लेटेस्ट डालेंगे नहीं तो MR डालेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा नो ही सिलेक्ट करना है। अगर फादर फिजिकल से कोई अपाहिज है तो तभी आपको येस करना है, नहीं तो नो डालना है और यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है उसका जो भी आपका ब्लॉक रहता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे जो
आपकी पंचायत रहती है, पंचायत आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पंचायत के बाद यहाँ पे आपको अपना मोहल्ला वगैरह सेलेक्ट करना है। हाउस नंबर ये डालना ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, डालना चाहे डाल सकते हो। और यहाँ हाउस नंबर जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा डालना है, जो भी आपका एड्रेस रहता है वो पूरा डालना है। पिन कोड है, पिन कोड सेलेक्ट नहीं होगा, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। और यहाँ पे सर्कल नेम में जितने भी आपके आंगनबाड़ी का जितना भी सर्कल रहता है, जितनी भी आंगनबाड़ी आपकी नज़दीकी है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर्कल नेम में आंगनबाड़ी में भी यही आएगा, आंगनबाड़ी सर्कल नेम एक ही होता है, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी का जो भी आपका नाम रहता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आंगनबाड़ी का नीचे कैटेगरी दी गई है कि किस एरिया से बिलॉन्ग करती है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी आंगनबाड़ी में जाके पूछ सकते हो किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे डालने के बाद आप सिंपली आपको सेव करना है और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ऊपर जो करेक्ट एड्रेस पूछा जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर आपका एड्रेस सेम है, ठीक है, तो आप यस पे बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप रहते उसी जगह पे हैं और उसी जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस के बटन पे क्लिक करना है। बाद में अगर कोई कहीं दूसरी जगह रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिटेल पूरी फिलअप करनी पड़ेगी जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यस सेलेक्ट करेंगे, जैसे यस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा उठा लेगा। तो यहाँ पे सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहता है सबसे ज़रूरी जो रहता है बैंक डिटेल, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि बैंक डिटेल किसकी डालें, ठीक है। आप चाहें तो मदर की भी डाल सकते हैं, अगर बच्चे का खाता तो बच्चे का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल में आप बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी बैंक दिखाए गए हैं ना, बैंक का नाम, इन बैंकों में से किसी एक में आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपके मदर का या तो बच्चे का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच पूछी जाएगी कि कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है, ठीक है। तो आपको ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और अकाउंट नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर ज़रूर डालना है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकाउंट नंबर छोड़ देंगे भाई, यहाँ पे ज़रूर डालना है। उसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात इसके बाद रहती है भाई हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भाई ध्यान से देखना, एक एक चीज़ ध्यान से देना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रहता है हिमाचली में काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये हिमाचली हमें किसका डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मदर का हिमाचली डालना है, ठीक है। यहाँ पे मदर का हिमाचली सर्टिफिकेट रहता है, उसको डालना है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे जो नीचे रहेगा राशन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो हमारी रहता है प्रूफ ऑफ बीपीएल IRDP रहता है, जिसको IRDP बोलते हैं और BPL भी बोलते हैं। और इस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के चिल्ड्रन की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे तो जन्म प्रमाण पत्र भी डाल सकते हो। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रहता है आंगनबाड़ी रिपोर्ट, ठीक है। आंगनबाड़ी से आप रिपोर्ट लेके जो आपने आंगनबाड़ी सेलेक्ट की है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद भाई नीचे रहता है हमारा भाई यहाँ से पूछा जा रहा है आपको बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की फ़ोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। और यहाँ पे रहता है नीचे बोनाफाइड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे भाई ध्यान देना, यहाँ पे बच्ची का ही जो हिमाचली सर्टिफिकेट रहता है वो यहाँ पे डालना है भाई। इसको अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और साथ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको अटैच कर देना है। उसके बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस पर जो भी अभी फ़ीस कटेगी उसके बाद भाई आपको फ़ीस कटने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे फ़ीस वगैरह पे करनी है, ठीक है। 24 से 48 घंटे में आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये थी आज की कुछ ज़रूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।